हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 5 चल रहा है और प्यारे बच्चों 1 से 2 वीडियो के बाद आपका चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग इन वीडियो को सभी को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो भी इस पर टॉपिक करा जाएगा, जैसे आज का टॉपिक है विद्युत चुंबक, तो आप लोगों को विद्युत चुंबक बहुत बारीकी से समझना है कि विद्युत चुंबक है क्या, क्योंकि आगे चलकर आप परिनालिका पढ़ोगे, परिनालिका में आप विद्युत चुंबक कैसे बनाओगे वो चीज़ें यहाँ से आपका एक लिंकेज रहेगा। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देखें। और हाँ, इसका यदि नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कंटेक्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम के चैनल पर दिया जा रहा है, तो आप लोग जिस डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा वहां से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। यदि आपको अभी तक नहीं पता टेलीग्राम चैनल तो शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है, आप वहां पर ज्वाइन कर लें। ओके, तो शुरू करें आज का वीडियो। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसे अच्छे से समझना है आपको, विद्युत चुंबक के बारे में करना है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक है क्या प्यारे बच्चों। जैसे आप एक परिनालिका ले लें, एक लंबी रॉड ले लें और उस पर यदि आप तांबे के तार को लपेट दें तो एक परिनालिका बन जाता है। जैसे मैं यहां पर एक थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये आपके पास प्यारे बच्चों एक नरम लोहे का छड़ है, ये नरम लोहे का छड़ है। इसमें क्या करेंगे, तांबे के विद्युत तार को ऐसा लपेट देंगे, ऐसा तांबे के विद्युत तार को लपेट देंगे। और इस फिर परिनालिका में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो प्यारे बच्चों इसके सहायता से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी सेल के माध्यम से, ठीक है, तो इसमें जो है किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। सिंपल है कि एक क्षण चुंबक, या मान के साथ चलते हैं कि एक क्षण है या नरम लोहे का क्षण है, इसमें हम पास पास तांबे के तार को लपेट करके समझने की कोशिश करेंगे। एक नरम लोहे पर पास पास तांबे के विद्युत तार को लपेटकर इसमें धारा प्रवाहित करने से इस पे किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो यदि कोई आपसे विद्युत चुंबक की परिभाषा पूछ दे तो आपसे बन जाना चाहिए, सिंपल है कि किसी नरम लोहे पर तांबे के विद्युत तार को लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित करने से उस पर यानी बने परिनालिका पर अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। सिंपल है, बन जाएगा ना कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। हमारे पास एक क्या है प्यारे बच्चों, एक नरम लोहा है, इसमें तांबे के विद्युत तार को लपेटा और उस तांबे के तार पर धारा प्रवाहित किया, जिससे क्या हुआ कि अन्य वस्तु को आकर्षित करने की इस पर क्षमता उत्पन्न हो गई, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक है, जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक रहेगा प्यारे बच्चों इसमें चुंबकत्व का गुण, और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ये अस्थायी चुंबक होता है, स्थायी चुंबक नहीं है। यानी विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक नहीं है। धारावाहिक परिनालिका ऐसी बनाया जाता है। एक हम मान लीजिए नरम लोहा ले लेते हैं या कि रॉड ले लेते हैं प्यारे बच्चों, उसमें विद्युत तांबे के तार लपेट दिया जाता है जो परिनालिका बन जाता है, और इसी में यदि हम धारा प्रवाहित कर दे तो ये चुंबक की भांति काम करने लगता है, इसलिए इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है, चीजें क्लियर है। ये डायग्राम यहाँ पर आपको दिखेगा प्यारे बच्चों। आपका ये डायग्राम एक नरम लोहा है, देख सकते हैं, तांबे के विद्युत तार है। इसमें प्यारे बच्चों हमने है ना एक सेल के माध्यम से धारा प्रवाहित की, जैसे प्लस है तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा जाएगा, तो इसमें एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे आपको ये यू आकार का प्यारे बच्चों यहाँ पर दिख रहा है, एक है ना कोई भी मान लीजिए रॉड है, नरम लोहा है। अब इस नरम लोहे में देखिए तांबे के विद्युत तार को लपेटा गया है, इसके बाद इसको पुनः एक बैटरी के धन और ऋण सिरे से जोड़ दिया गया है, तो धारा का जो प्रवाह का दिशा धन से ऋण की ओर होगा। तो जब हम किसी कुंडली में या किसी नरम लोहे में लपेटे गए विद्युत तार में धारा प्रवाहित करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो जो धारा के कारण उस पर अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक नरम लोहे का राड या छड़ लेते हैं, या प्यारे बच्चों नाल आकार का हम एक छड़ ले लेते हैं और उसमें पास पास तांबे की विद्युत तार लपेट देते हैं। और जब तार में से दिष्ट धारा का विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस दिष्ट धारा स्रोत से विद्युत धारा लेते हैं, तब उसमें एक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, या कि इस पर एन और एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। यहाँ पर यदि दिशा की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, किसी सिरे से देखने पर यदि धारा की दिशा वामावर्त हो तो वह एन ध्रुव का कार्य करेगा, यानी धारा का दिशा कैसा हो, वामावर्त, तो एन ध्रुव की भांति करता है। और यदि इसके विपरीत यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो एस ध्रुव की भांति कार्य करता है। मतलब एन ध्रुव और एस ध्रुव भी यहाँ पर पता हो जाता है। ये आपके पास ये क्या है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक में प्यारे बच्चों कौन सा एन ध्रुव है और कौन सा एस ध्रुव है। यदि धारा की दिशा वामावर्त
वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका एन ध्रुव और क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त में आपका एस ध्रुव है। ये डायग्राम भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना लेना है कि यदि ये वामावर्त है, ये देखिए क्लॉकवाइज का अपोजिट है ये, ठीक है। क्लॉक किस प्रकार से घूमता है, तो क्लॉकवाइज का अपोजिट है यानी आपका वामावर्त है। यदि धारा को हम देखें तो उसकी दिशा यदि वामावर्त है तो एन ध्रुव का कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर देखें ये एन ध्रुव, क्यों, क्योंकि ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए एन ध्रुव, और ये ऐसा जा रहा है इसलिए यहाँ पर आपका एस ध्रुव है। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एन ध्रुव हो गया और यहाँ पर एस ध्रुव हो गया, ठीक है। ये हो गया कुछ विद्युत चुंबक का परिभाषा। विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक आसानी से आप समझ सकते हैं कैसे बनाया जाता है। आप एक रॉड ले लें और उसमें प्यारे बच्चों विद्युत रुद्ध तार लपेट दें, फिर उसमें धारा प्रवाहित कर दें, तो विद्युत चुंबक बन जाता है। क्लियर है ना विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, और ये डायग्राम भी आप लोगों को बना लेना है, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करना है। आज इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबक के उपयोग। विद्युत चुंबक बना तो लेंगे, लेकिन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, पूरा विधिवत। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं ताकि हम लोग नोट्स बनाए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है। ओके, आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करते हैं विद्युत चुंबक का उपयोग। उपयोग बहुत आसान है, सिंपल तरीके से आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पहला उपयोग है अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी नर्म लोहे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स बहुत अधिक होता, अर्थात नर्म लोहे की चुंबकशीलता अत्यधिक होती है। तो ये तो उपयोग का कारण है प्यारे बच्चों, कि किस कारण से नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, इसका कारण है क्योंकि नर्म लोहे की निग्राहिता कम होती है, शीघ्रता से विचुंबित हो जाता है। ये है उपयोग, ठीक है। कि पहला उपयोग है चलनशील क्रेनों में लोहे या स्टील के बड़े बड़े यंत्रों और उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। कहने का मतलब आप लोग देखते होंगे स्टूडेंट, क्रेन वगैरह है ना, बड़े बड़े यंत्रों को उठा लेता है वो और आसानी से दूसरे जगह तक ले जाता है। वो चुंबकत्व का प्रभाव, वहां पे ही विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में लोहे के दर्रों की शरीर के किसी भी भाग से निकालने में लोहे के छड़ों को हो गया, तो यहाँ पर छर्रों, ठीक है, ये छर्रों। तो अस्पताल में लोहे के छर्रों का मतलब शरीर के किसी भाग पर अस्पताल लोहे का छर्रा हो तो ये विद्युत चुंबक क्या करेगा, उसे आसानी से खींच लेता है। यहाँ पर देखिए रिले नियंत्रक, परिपथ ब्रेकर, विद्युत बॉल, मोटर ब्रेक आदि में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों भंवर धारा का अनुप्रयोग, वहां पर विद्युत चुंबक का हम प्रयोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चलते हुए रेलगाड़ी की पहिया जो है वो रुक जाती है, तो वहां पर भी ये विद्युत चुंबक ही कार्य करता है। तो एक दो तीन उपयोग आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर और टेलीग्राम, टेलीफोन, ये चीज़ों पे प्यारे बच्चों ये विद्युत चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी आप लोग देखते होंगे कि घर के दरवाजे के बाहर घंटी लगा रहता है और वहां से अपन बटन दबाते हैं प्यारे बच्चों, घर के अंदर तक आवाज आती है, यानी अंदर लगा हुआ जो आपका साउंड है प्यारे बच्चों बज जाता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग होता है तो विद्युत चुंबक का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक का प्रयोग समझ गए कि आप लोग घर में परिपथ में भी प्रयोग करते हैं, जैसे रिले है, नियंत्रक है और लाउड स्पीकर है, विद्युत घंटी है, टेलीफोन है, डायफ्राम है। अस्पतालों में शरीर में यदि कोई लोहे का टुकड़ा घुस गया है तो भैया उस विद्युत चुंबक की सहायता से उसको आकर्षित कर बाहर निकाल सकते हैं। बड़े बड़े यंत्रों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका विद्युत चुंबक का उपयोग हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के क्रोड बनाने में प्रयुक्त पदार्थों के कौन से गुण होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर विद्युत चुंबक बना रहे थे, देखिएगा ये हमारा विद्युत चुंबक है, तो ये जो क्रोड होगा, क्योंकि क्रोड के ऊपर विद्युत रुद्ध तार बनाते हैं, विद्युत चुंबक से संबंधित सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले, इसलिए आप लोगों को अब इस बार क्या है बेसिक से पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, हर टॉपिक का हर चीज क्लियर करते चलता हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। समझ रहे ना, थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए गुण, यहाँ पर ये चीजें चर्चा करना है कि किन किन गुणों के कारण हम उसका उपयोग मतलब क्रोड के रूप में कर पाते हैं। तो क्रोड बनाने के लिए हमारे पास उस क्रोड की क्या क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या क्या गुण होनी चाहिए। उच्च चुंबकशीलता, ठीक है। उच्च चुंबकशीलता क्यों होना चाहिए, क्योंकि अल्प चुंबकन बल से भी वो अत्यधिक चुंबक उत्पन्न हो सके, चुंबकत्व उत्पन्न हो सके। यहाँ पर चुंबकत्व लिख ले सबसे अच्छा, चुंबकत्व उत्पन्न हो सके। मतलब जैसे हमारे पास नर्म लोहा है
ये नर्म लोहा का जो चुंबकशीलता उच्च होना चाहिए। अल्प धारा भी प्रवाहित किया जाए ताकि उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए। कम निग्राहिता, ताकि विद्युत प्रवाह बंद करते ही शीघ्रता से विचुंबकित हो जाए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये अस्थायी चुंबक होता है ना। यदि हम धारा प्रवाहित करें तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, लेकिन देर तक यदि रहेगा तो हो सकता है वो नुकसानदायक हो सके। जहां हमें उपयोग लाना है वहां उपयोग न कर सके। जैसे घंटी हमने बजाया और जैसे बटन मतलब थोड़ा स्विच ऑफ कर दिया तो विद्युत घंटी बंद हो जाना चाहिए, पता चले वो दिन भर बजता रह गया। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यानी धारा प्रवाहित करा हमने तब तक वो है ना उपयोगी था, और जैसे ही धारा बंद कर दिया तो वो जो है विचुंबकित हो जाए, ताकि जहां पे हम उपयोग ला रहे हैं वो सुव्यवस्थित हो सके। तो कम निग्राहिता होना चाहिए, ज्यादा नहीं कि वो बिल्कुल 1 घंटे तक बजते रह जाए। कम धारणशीलता। अब धारणशीलता का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ग्रहण करने की क्षमता। मतलब इसके अंदर भी विद्युत, जैसे मान लीजिए हमने धारा प्रवाहित किया तो ऐसा ना हो कि उस नरम लोहे के अंदर ही विद्युत धारा संचित हो जाए। और यदि विद्युत धारा संचित हो जाएगा तो देर तक वो काम करेगा, देर तक उसमें चुंबकत्व रह जाएगा। इसलिए जो भी नरम लोहा का प्रयोग करेंगे, जो भी क्रोड का प्रयोग करेंगे, वो कम धारणशीलता का होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में धारा वो अपने आप पर अंदर ना रख सके। कम शिथिल हानि। शिथिल हानि क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो चुंबकन और विचुंबकन के कारण, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी नर्म लोहे पर विद्युत रुद्ध तार लपेट करके धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होना और चुंबकत्व का गुण समाप्त होना, इनके भी जो ऊर्जा का क्षय होता है उसे शिथिल हानि कहते हैं। यानी किसी पदार्थ को चुंबकित और विचुंबकित, यानी चुंबकन या विचुंबकन करने में जो ऊर्जा लॉस होता है उसे क्या कहते हैं? शिथिल हानि। तो इसमें प्यारे बच्चों, किसी भी हम चुंबक को यदि विद्युत चुंबक को बना रहे हैं तो उसमें चुंबकन उत्पन्न करना और फिर विचुंबकन यानी चुंबकत्व को नष्ट करने में जो ऊर्जा लॉस है वो कम होना चाहिए, ज्यादा ऊर्जा लॉस नहीं होना चाहिए। यानी हम विद्युत चुंबक बना रहे हैं तो इसको हम वही धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, और जैसे धारा बंद करेंगे तो चुंबकत्व का गुण समाप्त होगा। तो इनके भी जो ऊर्जा का जो क्षय है वो बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। तो ये गुण होना चाहिए किसमें? आप जब भी किसी विद्युत चुंबक को बनाते हैं तो उसके है ना क्रोड के गुण होना चाहिए। उच्च चुंबकशीलता होना चाहिए, कम निग्राहिता होना चाहिए, कम धारणशीलता होना चाहिए और कम शिथिल हानि होना चाहिए। मतलब उसका शिथिल हानि बहुत कम होना चाहिए। अब इसके उपयोग जो है प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक का उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन इसमें नर्म लोहे का ही उपयोग क्यों करते हैं? जैसे विद्युत चुंबक बनाते हैं तो मैक्सिमम नर्म लोहा बनाया जाता है। यदि उसमें गर्म लोहा डाल देना तो प्यारे बच्चों चुंबकत्व तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, इसलिए नर्म लोहा ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो इसके उपयोग के कारण, विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे के उपयोग के कारण, जो हम पहले बता रहे थे कि अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी नर्म लोहे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो बहुत अधिक होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। अगले चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स बताएंगे कि बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अर्थात नर्म लोहे की चुंबकशीलता अत्यधिक होती है, इस कारण से हम विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा का ही प्रयोग करते हैं। नर्म लोहे की निग्राहिता बहुत कम होती है, यह शीघ्रता से विचुंबकित हो जाता है। निग्राहिता मतलब प्यारे बच्चों दक्षता, समझ रहे हैं? तो आसानी से इसको हम चुंबकन कर सकते हैं और फिर इसमें हम विचुंबकन भी कर सकते हैं, मतलब चुंबकत्व का गुण नष्ट भी कर सकते हैं, इसलिए हम नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। हमने बताया ना, नर्म लोहे की जगह यदि गर्म रॉड डाल दें प्यारे बच्चों, मतलब जैसे आपके पास विद्युत तांबे के तार है उसके बीच में यदि गर्म रॉड डाल दें तो फिर चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः इसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। यह आसानी से चुंबकित और विचुंबकित भी हो जाता है। इससे शिथिल हानि भी बहुत कम होती है, मतलब इसे चुंबकन और विचुंबकन यानी चुंबकित करने और विचुंबकित करने में ऊर्जा का लॉस बहुत कम होता है। समझ पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का ही उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न कारण है, इसके कारण ही हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अल्प धारा प्रवाहित करने से चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इसकी निग्राहिता कम होती है, इसकी चुंबकशीलता अत्यधिक होती है, समझ रहे? इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी अधिक होती है, इसे आसानी से चुंबकित और विचुंबकित भी कर सकते हैं, और इसकी शिथिल हानि भी कम होती है। शिथिल हानि मतलब आपको पता हो गया कि किसी चुंबक को चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करना और उससे चुंबकत्व का गुण नष्ट करने में जो ऊर्जा लॉस होता है, उसके बीच में जो ऊर्जा नष्ट होता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं फिर बच्चों शिथिल हानि या ऊर्जा क्षय। समझ गए ना? तो जो विद्युत चुंबक बनाते हैं उसमें नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें शिथिल हानि बहुत कम होती है। ठीक है, फटाफट तैयार कर लें एक बार, फिर से एक बार देखें क्यों करते हैं। क्योंकि इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, निग्राहिता कम होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, आसानी से चुंबकित विचुंबकित कर सकते हैं, और चुंबकित या विचुंबकित करने में ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। ये हो गया प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक हो गया कंप्लीट।
इसके बाद हम और कुछ यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। जैसे आपके पास विद्युत चुंबक है प्यारे बच्चों, इसकी प्रबलता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, और इसका पूरा बेहतर से बेहतर नोट्स आपको प्यारे बच्चों व्हाट्सएप में PDF प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 पर, और प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, कांटेक्ट कीजिए और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कीजिए। बेहतर रूप से आप तैयारी करेंगे, सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब कुछ रहता है। और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक और धारणशीलता और निग्राहिता बहुत ही कम हो, ताकि वह आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो सके। अतः विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए म्यू मेटल, ठीक है, म्यू मेटल का भी प्रयोग करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक में पहला था पदार्थ की प्रकृति। यदि पदार्थ की प्रकृति जिस प्रकार से अपना गुण दर्शाएगा, वो चुंबक की मतलब वहां पर चुंबक की प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। ऐसे मतलब पदार्थ प्यारे बच्चों जिसकी चुंबकन या विचुंबकन क्षमता अधिक होती है, वो चुंबकशीलता अधिक प्रभाव दर्शाता है, यानी उसकी चुंबकत्व की प्रबलता अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थ का ही हम प्रयोग करते हैं जो आसानी से चुंबकित हो सके और आसानी से विचुंबकित हो सके। इसी कारण से नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। धारा की प्रबलता पर विद्युत चुंबक की समर्थ प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितना ज्यादा हम धारा प्रवाहित करेंगे कोई भी विद्युत चुंबक उतना ही ज्यादा प्यारे बच्चों चुंबकत्व का गुण, है ना, प्रदर्शित करेगा। तो ये आप पढ़ रहे प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला हुआ पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ जैसा होगा वैसा प्यारे बच्चों क्या होगा, पदार्थ, है ना, चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा। यानी जैसे मान लीजिए किसी आप पदार्थ पर चुंबकन की क्षमता या विचुंबकन की क्षमता अधिक रखते हैं, तो अधिक प्रभावित होगा, यानी अधिक प्रभावशील होगा, चुंबकत्व का गुण अधिक दर्शाएगा। दूसरा धारक प्रबलता, जितना ज्यादा उसमें हम, जैसे हमने बनाया एक नरम लोहा, नरम लोहे में तांबे की तार की कुंडली लपेट दी और उसमें धारा प्रवाहित किया, जितना ज्यादा हम धारा, है ना, प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। सिंपल है। तीसरा है कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या, जैसे हमने कुंडली बनाया तो कुंडली में जितने ज्यादा फेरे होंगे चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी उतनी ही अधिक होगी। सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ताप बढ़ाने पर भैया चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है। ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ये चीज मैं आपको पहले बता दूं कि यदि ताप आप बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो एक चीज तो ताप आपको याद रखना कि किसी भी चुंबक, आप कोई भी चुंबक ले लेना, ताप यदि बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व नष्ट होगा, ये डेफिनेट है, ठीक है ना। इसलिए क्यूरी ताप भी कम होना चाहिए, यानी चुंबकत्व जल्दी नष्ट ना हो। अब बात कर लेते हैं स्थायी चुंबक की प्यारे बच्चों। विद्युत चुंबक तो आपने पढ़ ही लिया, अब स्थायी चुंबक के बारे में बात करते हैं। तो स्थायी चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण को दीर्घ काल के लिए बनाए रखता है। मतलब प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में भी, मान लीजिए आप इसकी स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में आप देखे होंगे कि चुंबक ऐसे ही आसानी से कमरे में रखा रहता है, फिर भी इसमें चुंबकत्व के गुण का नष्ट नहीं होता है। मतलब उसका चुंबकत्व ही नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो स्थायी चुंबक होता है। उसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, इसकी धारणशीलता अधिक होता है। धारणशीलता का मतलब चुंबकत्व को गुण बनाए रखने की क्षमता बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक है। इसलिए स्थायी चुंबक भैया ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि स्थायी चुंबक भैया कहीं हम नॉर्मल जगह पर रख सकते हैं, और जब तक हम धारा नहीं प्रवाहित करेंगे तब तक हमारे पास मतलब जो आपका विद्युत चुंबक है वो बनेगा नहीं, समझ रहे ना। तो प्यारे बच्चों, जो स्थायी चुंबक है आसानी से हम कहीं भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो स्थायी चुंबक होने के गुण निम्न होने चाहिए। इसकी चुंबकशीलता अधिक हो, धारणशीलता भी अधिक होना चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो सके। निग्राहिता अधिक हो, ताकि गर्म करने या गिरने पर इसकी चुंबकीय गुणों में परिवर्तन ना हो आसानी से, यानी जैसे थोड़ा बहुत धक्का लग जाए। वैसे तो आपको पता है क्षण चुंबक को या विद्युत चुंबक को, मतलब विद्युत चुंबक तो नहीं कह सकते, स्थायी चुंबक को यदि हम पीट दें प्यारे बच्चों, गर्म कर दें, तो चुंबकत्व नष्ट होगा। किसी भी चुंबक की, दुनिया का कोई भी चुंबक उठा लो, यदि गर्म करोगे, पीटोगे, पटको, चुंबकत्व नष्ट होगा, ठीक है। अन्य चुंबकीय क्षेत्रों में उपस्थिति में चुंबकत्व नष्ट न हो जाए, यानी चुंबक तो हमने बना दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी चुंबकीय प्रभाव के कारण उसका चुंबकत्व ही नष्ट हो जाए। तो ये गुण होना चाहिए। बनाए किसके जाते हैं? तो कोबाल्ट के बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बनाए जाते हैं, कार्बन लोहा के बनाए जाते हैं, एल्निको मतलब ये आपका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, तांबा आदि के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। टिकोनल में क्या होता है आपका भैया, TiCO, है ना, टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल, एल्यूमिनियम, टिकोनल, इसके भी आपके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबकत्व का मतलब ये होता है कि ये स्थायी चुंबक उस चुंबक को कहेंगे जो लंबे समय तक चुंबकीय गुण को बनाए रखे। सिंपल है, स्थायी चुंबक उसे कहेंगे जो लंबे समय तक चुंबकीय गुण को बनाए रखे, मतलब किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता रखे।
आगे बात करते हैं विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर, आज का लास्ट पॉइंट है। तो देखेंगे जो विद्युत चुंबक होता है ये आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है और आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, लेकिन ये आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता है। ये जो विद्युत चुंबक होता है वो अल्प समय के लिए होता है, समझ रहे ना, मतलब आसानी से उसको बदला जा सकता है तीव्रता को। लेकिन प्यारे बच्चों स्थायी चुंबक ऐसा नहीं होता है, लंबे समय तक दीर्घ काल तक के लिए इसमें चुंबकत्व गुण होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र को की तीव्रता को आसानी से बदला जा सकता है, विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से बदला जा सकता है। जबकि स्थायी चुंबक की बात करें प्यारे बच्चों तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है जबकि इसकी ध्रुवता नियत रहती है। ठीक है, स्थायी चुंबक की ध्रुवता क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक, तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबक क्या है प्यारे बच्चों, ये आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है, स्थायी चुंबक आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक में आसानी से इसकी तीव्रता को बदला जा सकता है, लेकिन स्थायी चुंबक में ऐसा नहीं है, ये लंबे समय तक रहता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। और ध्रुवता भी बदली जा सकती है, दिशा बदल देंगे धारा की ध्रुवता बदल जाएगी, लेकिन स्थायी चुंबक में ऐसा नहीं होता है। एन ध्रुव को एस ध्रुव या एस ध्रुव को एन ध्रुव में हम नहीं बदल सकते। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों आपके लिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने स्थायी चुंबक और मतलब विद्युत चुंबक के बारे में सीखा। और अगले वीडियो में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ले आएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और इसी प्रकार हम अब चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। प्यारे बच्चों थोड़ा गले में खराश है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही यार दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपना जो भी है राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, हेल्प सपोर्ट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करें शिव कोचिंग क्लासेस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।